देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वाली वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू में सीएम पंक के पॉसिबल रिटर्न से पहले एईडब्ल्यू के एक फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन ने सीएम पंक के साथ उनकी राइवलरी को टीच कर दिया है। एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के कार्ड और टिकट सेल को लेकर टोनी खान की तरफ से काफी बड़ी अपडेट चुकी है। एईडब्ल्यू कंपनी के डब्ल्यूडब्ल्यूई से बुरी तरीके से हार जाने को लेकर एरिक बिस्कॉफ ने एक बार फिर से एईडब्ल्यू को मॉक कर दिया है। कोटा इबुशी के डब्ल्यूडब्ल्यूई में पॉसिबल रिटर्न को लेकर कोटा इबुशी ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की है। एईडब्ल्यू कंपनी में जेरिको और बिग शो के रियूनियन को लेकर क्रिस जेरिको की तरफ से काफी बड़ा हिंट आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे जापान के बिगेस्ट फ्री एजेंट द गोल्डन स्टार कोटा इबुशी की। वेल गाइस ये बात तो हर किसी को मालूम है कि कोटा इबुशी के एनजेपीडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू दोनों कंपनी कोटा इबुशी को साइन करना चाहते हैं। और गाइस लगभग दुनिया की हर बड़ी कंपनी की तरफ से कोटा इबुशी को साइन करने को लेकर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आ चुका है। बट गाइस यहीं अभी इस हफ्ते कोटा इबुशी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कोटा इबुशी ने फाइनली रेसलिंग इंडस्ट्री के दो सबसे बड़ी कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने को लेकर बात की गई, जहां पर कोटा इबुशी ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कोटा इबुशी डेफिनेटली एईडब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन करना चाहेंगे। और गाइस क्योंकि एईडब्ल्यू के अंदर कोटा इबुशी के रियल लाइफ के बेस्ट फ्रेंड केनी ओमेगा काम करते गए, तो गाइस डेफिनेटली एईडब्ल्यू वो कंपनी हो सकती है जहां पर कोटा इबुशी आगे चलकर डेब्यू करे। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई की, तो गाइस अब जबकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर से विंस मैकमैन रिटायर हो चुके हैं, तो गाइस कोटा इबुशी डब्ल्यूडब्ल्यूई पर भी उनका पॉसिबल रिटर्न कर सकते हैं। और गाइस यहां पर इबुशी का ये कहना है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कोटा इबुशी के साथ सही से नेगोशिएट करती गए, तो गाइस कोटा इबुशी डब्ल्यूडब्ल्यूई पर भी उनका रिटर्न करना चाहेंगे। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जिनको कोटा इबुशी डब्ल्यूडब्ल्यूई में जाकर फेस करना चाहते हैं। और गाइस यहां पर अब इबुशी ने इस चीज को हिंट कर दिया है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कोटा इबुशी को एक बढ़िया ऑफर देती गए, तो गाइस कोटा इबुशी पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनका रिटर्न करेंगे। वेल गाइस आप लोग इबुशी को डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू में कहां देखना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अगले पेपर व्यू एईडब्ल्यू रिवोल्यूशन की। वल्गार बात करें यहाँ पर एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू ने रिवोल्यूशन पेपर व्यू के 4 बड़े मैचेज अनाउंस कर दिए हैं। बट गाइस यहीं एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पर इन मैचेज के अनाउंस होने के बाद इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने रिवोल्यूशन पेपर व्यू के कार्ड को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के इस साल का रिवोल्यूशन पेपर व्यू एईडब्ल्यू के दूसरे पेपर व्यू के मुकाबले काफी छोटा होने वाला है। और गाइस यहां पर टोनी खान का यह कहना है कि जनरली एईडब्ल्यू के पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी 10 से 12 मैचेस को बुक करती है। बट गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के इस पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी दूसरे पेपर व्यू के मुकाबले कम मैचेस को बुक करने वाली है, क्योंकि गाइस यहां पर इस पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर एईडब्ल्यू ने ब्रायन और एमजेफ के मैच को 1 घंटे का बुक कर दिया है। और गाइस क्योंकि ये वाला मैच ही 1 घंटे का होने वाला है, तो गाइस इसीलिए इस मैच के साथ पेपर व्यू के टाइम लिमिट को मैनेज करने के लिए एईडब्ल्यू कंपनी इस साल के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर दूसरे पेपर व्यूज के मुकाबले कम मैचेस को बुक करने वाली है। और गाइस पॉसिबली इस साल एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर हमें 10 से 12 मैचेस देखने को ना मिलके बल्कि मुश्किल से 7 से 8 मैचेस देखने को मिलेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान इस साल रिवोल्यूशन पेपर व्यू पर टोटल कितने मैचेस बुक करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के टिकट सेल की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं एईडब्ल्यू के इस साल के रिवोल्यूशन पेपर व्यू की करंट कैपेसिटी एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 9826 रखी गए, जहां पर 9826 टिकट में से एईडब्ल्यू कंपनी अभी तक मात्र 6900 टिकट सोल्ड आउट कर पाई गए। और गाइस अब भी एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के लिए एईडब्ल्यू कंपनी को करीबन 2800 से 2900 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि एईडब्ल्यू कंपनी के लिए एक बड़ा चांस होने वाला है। और गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि 4 मार्च को एईडब्ल्यू के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के पहले एईडब्ल्यू इस पेपर व्यू को पूरी तरह से सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। वेल गाइस ये तो बात हुई एईडब्ल्यू के अपकमिंग पेपर व्यू रिवोल्यूशन की। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के वन ऑफ द बिगेस्ट हेटर एरिक बिस्कॉफ की। वल्गार बात करें यहाँ पर एरिक बिस्कॉफ की, तो गाइस इस हफ्ते एरिक बिस्कॉफ के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर एरिक बिस्कॉफ ने एक बार फिर से एईडब्ल्यू कंपनी को बुरी तरीके से लताड़ दिया है, जहां पर इस बार एरिक बिस्कॉफ के इस पॉडकास्ट के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी के फॉल डाउन होने को लेकर बात की गई। और गाइस यहाँ पर एरिक बिस्कॉफ का ये कहना है कि एरिक बिस्कॉफ ने काफी लंबे टाइम के बाद इस हफ्ते फाइनली एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई इन दोनों कंपनी की सोच को पूरा देखा है। और गाइस इस हफ्ते एरिक बिस्कॉफ ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ शो, तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू के
के डायनामाइट शो, इन दोनों शोज को पूरा देखा है। और गाइस यहाँ पर इन दोनों शोज को पूरा देखने के बाद अब एरिक बिस्कॉफ को पर्सनली ये लगता है कि AEW डायनामाइट का 2 घंटे का शो WWE के मंडे नाइट रॉ के 3 घंटे के शो के मुकाबले भी बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। और गाइस यहाँ पर एरिक बिस्कॉफ का ये कहना है कि एरिक बिस्कॉफ ने जब 3 घंटे के WWE के मंडे नाइट रॉ शो को देखा तो गाइस एरिक बिस्कॉफ को उस शो में टाइम कब चला गया मालूम ही नहीं चला। बट गाइस यहीं जब एरिक बिस्कॉफ 2 घंटे के डायनामाइट शो को देखने बैठे तो गाइस एरिक बिस्कॉफ के सिर में दर्द होने लगा था। और गाइस इस शो के ऊपर इतनी सारी रैंडम चीजें हो रही थी कि एरिक बिस्कॉफ इन सभी चीजों को देखकर परेशान हो गए थे। और गाइस यहाँ पर एरिक बिस्कॉफ का ये कहना है कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान AEW के शो को स्ट्रक्चर तरीके से बुक नहीं कर रहे गए। और गाइस AEW कंपनी के लैक ऑफ स्टोरी लाइन की वजह से AEW कंपनी का फॉल डाउन नजदीक आ चुका है। और गाइस यहाँ पर एरिक बिस्कॉफ का ये कहना है कि टोनी खान का AEW को WWE को कंपटीशन मानना टोनी खान की करियर की सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि गाइस यहाँ पर इन दोनों शोज को पूरा देखने के बाद एरिक बिस्कॉफ ये बात गारंटी से कह सकते गए कि AEW कंपनी स्टोरी लाइन के मामले में WWE को टक्कर नहीं दे सकती गए। और गाइस AEW का शो इतना ज्यादा बोरिंग होता है कि एरिक बिस्कॉफ पूरे शो को देखने के बाद उनके सर में दर्द होने लगा है। और गाइस यहाँ पर एरिक बिस्कॉफ का ये कहना है कि जिस तरह से TNA कंपनी का फॉल डाउन शुरू हुआ था कुछ उसी तरीके से AEW कंपनी का फॉल डाउन भी शुरू होने वाला है। और गाइस अगर टोनी खान समय रहते अपने कंपनी को नहीं संभालते गए तो गाइस इस कंपनी को बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। वेल गाइस वैसे तो मैं जनरली एरिक बिस्कॉफ की बातों से एग्री नहीं करता हूं, बट गाइस इस बार एरिक बिस्कॉफ के पॉडकास्ट के ऊपर एरिक बिस्कॉफ ने ओवरऑल पूरे जिन चीजों को लेकर बात की गई उनमें से काफी सारी चीजों पर मैं एग्री करता हूं। बट गाइस यहाँ पर इस बात से तो मैं डेफिनेटली एग्री नहीं करूंगा कि AEW कंपनी का फॉल डाउन नजदीक आ चुका है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन लेस चैंपियन क्रिस जेरिको की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर जेरिको की तो गाइस इस हफ्ते क्रिस जेरिको ने अमेरिका के अंदर एक बार फिर से उनका नया ट्रेडमार्क फिल है। और गाइस इस बार जेरिको का ये ट्रेडमार्क और कुछ ना होके बल्कि जेरिको के WWE के लेजेंडरी टैग टीम जेरी शो का ट्रेडमार्क है। वेल गाइस अगर आप लोगों ने WWE में जेरिको को फॉलो किया है तो गाइस आप लोगों को याद होगा कि WWE में एक टाइम के ऊपर क्रिस जेरिको ने बिग शो के साथ टीम अप किया था। और गाइस WWE के अंदर क्रिस जेरिको और बिग शो ये दोनों WWE के टैग टीम चैंपियन भी बने थे। और गाइस WWE में जेरिको और पॉल वाइट का वो टैग टीम रन WWE के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टैग टीम रन में से एक था। बट गाइस यहीं करीबन अब 10 से 12 सालों के बाद क्रिस जेरिको ने इस हफ्ते जेरिको और पॉल वाइट के उसी टीम को लेकर ऑफिशियल ट्रेडमार्क फिल कर दिया है। जहां पर इस हफ्ते जेरिको ने अमेरिका के अंदर पॉल वाइट AKA बिग शो और जेरिको के टैग टीम के नेम जेरी शो को लेकर अमेरिका में ऑफिशियल ट्रेडमार्क फिल किया है। और गाइस यहां पर जेरिको के इस ट्रेडमार्क के फिल होने के बाद अब ये चीज तो 100% कंफर्म हो चुकी है कि AEW कंपनी बिग शो और जेरिको को लेकर कोई ना कोई प्लानिंग कर रही है। और गाइस पॉसिबली हो सकता है AEW के टेलीविजन के ऊपर हमें एक बार फिर से बिग शो और जेरिको एक साथ काम करते हुए दिखाई दे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अगर AEW कंपनी जेरिको और बिग शो का रियूनियन कराने वाली है तो गाइस टोनी खान AEW के अंदर जेरिको का बेबी फेस टर्न कैसे करते गए। और गाइस AEW के अंदर जेरिको और बिग शो AEW के टेलीविजन पर एक साथ काम कैसे करते गए। बट गाइस आप लोग जेरिको और बिग शो का रियूनियन देखना चाहते हो या नहीं आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही ले चैंपियन क्रिस जेरिको की तो गाइस ये बात तो हर रेसलिंग फैन को मालूम है कि AEW के ऑल आउट के ऊपर CM पंक और लिलिट के हुए ब्रॉल के बाद CM पंक और लिलिट के अलावा जो तीसरा नाम सबसे ज्यादा फेमस हुआ है वो नाम और किसी का नहीं बल्कि ले चैंपियन क्रिस जेरिको का है। क्योंकि गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने ये रिपोर्ट किया था कि AEW के ऑल आउट पर CM पंक और लिलिट के हुए ब्रॉल के बाद क्रिस जेरिको ने AEW के लॉकर रूम के अंदर CM पंक को कैंसर कॉल आउट किया था। और गाइस यहाँ पर ये रेसलिंग ऑब्जर्वर का रिपोर्ट करना था कि AEW कंपनी के टैलेंट मीटिंग के अंदर जेरिको ने AEW के रेसलर से ये कहा है कि वो AEW कंपनी में ये मेक श्योर करेंगे कि CM पंक AEW कंपनी पर वापस ना आ पाए। और गाइस AEW के ऑल आउट के हुए ब्रॉल के बाद क्रिस जेरिको के AEW के लॉकर रूम में लीडर बनने के बाद जेरिको ने AEW के लॉकर रूम में रेसलर्स को ये गारंटी दी गई कि वो AEW के अंदर CM पंक का रिटर्न नहीं होने देंगे क्योंकि क्रिस जेरिको CM पंक को कैंसर मानते गए। और गाइस यहाँ पर ये रेसलिंग ऑब्जर्वर का कहना था कि जेरिको AEW के लॉकर रूम के अंदर उनकी पूरी कोशिश करेंगे कि CM पंक AEW कंपनी पर उनकी वापसी ना कर पाए। और गाइस यहाँ पर पिछले कुछ महीनों में इन सभी रिपोर्ट के बाद अब ये चीज तो सबको लग रही थी कि क्रिस जेरिको CM पंक से नफरत करते गए और गाइस जेरिको AEW के अंदर CM पंक का रिटर्न नहीं करने देंगे। बट गाइस यही इस हफ्ते अब जेरिको ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया है जिसकी वजह से पूरा मीडिया हिल चुका है। क्योंकि गाइस इस हफ्ते सोशल मीडिया के ऊपर एक रेसलिंग फैन ने क्रिस जेरिको को टैग करते हुए रेसलमेनिया 28 पर हुए जेरिको और CM पंक के मैच के क्लिप को शेयर किया था। और गाइस
यहाँ पर इस रेसलिंग फैन ने ट्वीट करते हुए ये कहा था कि WWE के रेसलमेनिया 28 के ऊपर सीएम पंक और जेरिको का जो मैच हुआ था वो मैच उस फैन का फेवरेट मैच था। और गाइस जेरिको और सीएम पंक की वो राइवलरी WWE के अंदर वन ऑफ द बेस्ट राइवलरी थी। और गाइस यही अब इस फैन के इस ट्वीट के बाद इस फैन को रिप्लाई आ चुका है, जहां पर जेरिको ने ट्वीट करके ये कहा है कि क्रिस जेरिको को हमेशा से ही सीएम पंक के साथ काम करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। और गाइस क्रिस जेरिको सीएम पंक के साथ काम करना बहुत ही ज्यादा पसंद करते गए। और गाइस अब जेरिको के इस ट्वीट के बाद रेसलिंग ऑब्जर्वर के ऊपर एक बार फिर से काफी बड़ा सवाल उठ चुका है, क्योंकि गाइस यहां पर पिछले काफी हफ्तों से रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेजर और ब्रायन एल्बर्ट ये रिपोर्ट कर रहे थे कि क्रिस जेरिको सीएम पंक के साथ दोबारा काम नहीं करना चाहते हैं। और गाइस जेरिको सीएम पंक को AEW में बिल्कुल भी वापस नहीं लाने देंगे। बट गाइस अब जबकि जेरिको का ये कहना है कि वो सीएम पंक के साथ काम करना पसंद करते गए, तो गाइस इस सूरत में दो ही पॉसिबिलिटी बनती गए। जहां पर पहली पॉसिबिलिटी तो ये बनती गई कि रेसलिंग ऑब्जर्वर ने जो रिपोर्टिंग की थी वो रिपोर्टिंग पूरी तरह से गलत थी। और गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर उनके न्यूज लेटर के सब्सक्रिप्शन को बढ़ाने के लिए क्रिस जेरिको और सीएम पंक को लेकर फॉल्स स्टोरी चला रहे थे। बट गाइस यहां पर दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि क्रिस जेरिको को ये बात ऑलरेडी मालूम है कि टोनी खान AEW कंपनी को बचाने के लिए सीएम पंक को कैसे भी वापस लाने वाले हैं। और गाइस क्योंकि सीएम पंक टोनी खान के फेवरेट रेसलर हैं, तो गाइस डेफिनेटली यहां पर सीएम पंक वापस आने वाले हैं। और गाइस अब जबकि जेरिको को ये बात ऑलरेडी मालूम है कि जेरिको सीएम पंक को AEW में वापस आने से नहीं रोक सकते गए, तो गाइस यहां पर जेरिको सीएम पंक के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे हैं। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि क्रिस जेरिको और रेसलिंग ऑब्जर्वर में कौन झूठ बोल रहा है। और गाइस जेरिको के सीएम पंक के हेट करने को लेकर पिछले काफी महीनों से जो रूमर चल रही थी उस रूमर्स की सच्चाई क्या है ये अब काफी कंफ्यूजिंग हो चुकी है। वेल गाइस आपको क्या लगता है, क्रिस जेरिको सीएम पंक को रियली हेट करते गए या फिर ये सभी कुछ रेसलिंग ऑब्जर्वर के द्वारा बनाई गई कहानी थी? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइस आपको क्या लगता है AEW में सीएम पंक का रिटर्न होने के बाद AEW में सीएम पंक के पहले राइवल क्रिस जेरिको होने चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।